नमस्कार। मेकलवाड़ी हलचल के संडे टू संडे सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिले में प्रशासनिक सप्ताह की शुरुआत टीएल की बैठक के साथ होती है। इस बैठक में भी कलेक्टर ने अधिकारियों को चेताया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 अगस्त से जो जन विश्वास शिविर प्रारंभ हो रहे हैं, इस अभियान के दौरान कोई भी सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के प्रकरण लंबित न रहें। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि क्षेत्र का भ्रमण करें और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण करें। कलेक्टर द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि अनुपयोगी भवन एवं जर्जर भवनों की सूची बनाकर जिला प्रशासन को सूचित करें। अधिकारी को निर्देश दिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी विद्यालय जर्जर भवन में संचालित न हो। इस संबंध में जर्जर भवनों की सूची 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को भी कहा गया। हालांकि इस तरह के दावे प्रत्येक सत्र में किए जाते रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष सुविधा प्रारंभ की है। इस सुविधा के तहत विशेष लिफाफों में रखी राखियां स्पीड पोस्ट के माध्यम से भाइयों तक तय समय पर पहुंच सकेंगी। बिछिया नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है और एनएच में जो फुटपाथ है उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि लंबे अरसे से फुटपाथों पर अतिक्रमण होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। सुरक्षित आवागमन एवं सुचारू यातायात व्यवस्थित करना सुनिश्चित करना, इसको देखकर ही यह कार्रवाई की गई है। पिछले सप्ताह हुई हद दर्जे की लापरवाही के चलते एक युवक की असमय मौत हो गई। उसे उपचार के दौरान जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। इस मामले में 108 एम्बुलेंस सेवा की ईएमटी जिला समन्वयक तथा एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली संस्था के प्रोजेक्ट हेड को आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूकता लाने एक जागरूकता रथ जिले से रवाना किया गया। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी अश्वनी झरिया ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। ऋणी किसानों को बीमा संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से, जबकि गैर ऋणी किसान बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा पीएमएफबीवाई पोर्टल व मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। गांव में ही हो समस्याओं का समाधान, अनावश्यक ना करना पड़े आवागमन, यह कहा मंडला कलेक्टर ने। ग्राम ओहानी में आयोजित हमारा गांव हमारा समाधान शिविर में कलेक्टर श्री धोते ने कहा कि प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को पटवारी, सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत में नियमित रूप से बैठक आयोजित कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करें। बुधवार को कलेक्टर मंडला ने नैनपुर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने थावर बांध जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जलाशय के जल स्तर, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं अन्य अनावश्यक प्रबंधों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को ग्वारा में विशेष सशस्त्र बल की 35वीं वाहिनी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके उपस्थित रहीं। श्रीमती उइके ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होते हुए कहा कि सुरक्षा बल न केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, बल्कि नक्सलवाद जैसी आंतरिक चुनौतियों का भी दृढ़ता एवं साहस के साथ सामना कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जिले में प्रस्तावित नर्मदा लोक के विकास को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन जिले में किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से संपत्ति उइके कैबिनेट मंत्री मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक लेआउट स्वरूप एवं विभिन्न घटकों पर विचार विमर्श कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाए। इसके पूर्व आवश्यक सुझाव एवं संभावित विकास कार्यों पर मंथन भी किया गया। इससे लेआउट में नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात भी कही गई। लगातार बढ़ती आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर नगरपालिका ने कदम उठाया है। रात्रि गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 41 आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचाया। नगरपालिका प्रशासन द्वारा कहा गया कि दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है और यह आगे भी जारी रहेगा। अंडर 15 स्टेट फुटबॉल टीम की जोरदार वापसी नगर में हुई। मंडला की टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में इंदौर को मात दी। टीम में मोहगांव, मंडला एवं नैनपुर के खिलाड़ी शामिल थे। विजेता टीम का मंडला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिले के पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक पर्यटन क्विज का आयोजन किया गया। सरदार पटेल कॉलेज कॉरिडोर में यह आयोजन किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके उपस्थित रहीं, जिन्होंने कहा कि विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित न रहें, फील्ड में जाकर अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को देखें और समझें। जब हम अपने इतिहास को और प्रकृति को समझेंगे तभी उसके संरक्षण के लिए हम आगे आएंगे। सप्ताह के अंत में कलेक्टर मंडला द्वारा छात्रावासों एवं हाई स्कूल का निरीक्षण किया गया। मोहगांव क्षेत्र में उन्होंने उमरडीह पहुंचकर
वहां कस्तूरबा गांधी छात्रावास एवं हाई स्कूल का जायजा लिया। छात्रावास एवं हाई स्कूल में छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में अभी तक स्वास्थ्य जांच नहीं हुई, यह अच्छी बात नहीं है। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की एवं हाई स्कूल में महज 32 की दर संख्या देखकर प्राचार्य को हिदायत दी कि शाला त्यागी बच्चों की घर घर जाकर पहचान करें तथा उनका पुनः स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करावें। अब घटना दुर्घटना पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शहर के बिंजिया चौराहे पर 3 आवारा सांडों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। पहले 2 बैल आपस में लड़ रहे थे, फिर तीसरा बैल भी बीच में आ गया, जिससे लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। और देखते ही देखते 2 बैलों ने तीसरे को सींगों से उछालकर कई फुट दूर तक हवा में फेंक दिया। वह तो गनीमत रही कि इस दौरान कोई उसकी चपेट में नहीं आया। इसके बाद ही नगर पालिका प्रशासन नींद से जागा। कोबरा सांप को रेस्क्यू करते समय सर्पमित्र को कोबरा ने डस लिया। बाद में उपचार के दौरान सर्पमित्र अमन की मौत हो गई। जब अमन कोबरा को डिब्बे में बंद कर रहे थे, उसी दौरान थोड़ी सी जगह पाकर कोबरा बाहर निकला और अमन पर हमला कर दिया। महिष्मती घाट एनीकट के पास मंगलवार की शाम एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। मृतक की पहचान सिवनी जिले के भालपानी निवासी सोहन मरावी के रूप में हुई, जो मंडला इलाज कराने आया हुआ था। निवास क्षेत्र में एक बुजुर्ग की मौत मुर्गे को बचाने के चक्कर में हो गई। देवरी कला बवलिया निवासी गुलजार सिंह का पालतू मुर्गा कुएं में गिर गया, जिसे बचाने वे कुएं के अंदर पहुंच गए। मुर्गे को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए। नारायणगंज तहसील के ग्राम चरी डोगरी में आवारा कुत्तों के आतंक ने स्कूल एवं आंगनबाड़ियों को बंद करा दिया। ये आवारा कुत्ते जहां भी किसी मासूम को देखते तो उस पर झपट पड़ते थे। इसलिए बच्चों की जान बचाने और बच्चों को सुरक्षित रखने पालकों ने उन्हें ना तो स्कूल भेजा, ना ही आंगनबाड़ी। मवई विकासखंड अंतर्गत ग्राम बदवार में गुरुवार को एक ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जब खेती का काम करके ट्रैक्टर सड़क पर लाया जा रहा था, उसी दौरान खेत में ही ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलट गया। पलटने से ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर ही मौत हो गई। सिटी कोतवाली के नजदीक हनुमान मंदिर में चोरों ने चांदी का मुकुट चुरा लिया। चांदी का मुकुट लगभग 500 ग्राम वजनी था। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज देखकर चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग में तितनी के पास बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रक को पार कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से जा भिड़ी। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सिजोरा के पास सेव से भरा एक ट्रक पलट गया। यह ट्रक दिल्ली से रायपुर जा रहा था। रास्ते में एक गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदे सेव सड़क किनारे बिखर गए, जिन्हें उठाने लोगों में होड़ मच गई। तो यह थे पिछले सप्ताह के मुख्य समाचार। अगले सप्ताह इस सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।